अभी कुछ ही महीने हुए थे मेघना को बहू बनकर शर्मा परिवार में शामिल हुए। छोटा सा परिवार था जिसमें सास ससुर पति और छोटी ननद रेनू, जिसकी शादी लगभग तय हो चुकी थी। शादी के वक्त उसकी माँ ने अपने आशीर्वाद के साथ अपना ज्ञान भी आंचल में बांध कर दिया था कि सास ससुर को माता पिता और छोटी ननद को बहन समान समझना। मायके में जिस तरह से भाई बहनों में अनबन होती है वहाँ भी होती है। जैसे यहाँ मान जाती हो वहाँ भी मान जाना, तभी परिवार सुख शांति से रहता है। खुशी के पल कितनी जल्दी बीत गए पता ही नहीं चला। मेघना भी सबके साथ हिल मिल गई थी। ननद के साथ मस्ती करते करते कब 4 महीने हो गए पता भी नहीं चला। ननद की शादी की तैयारियों में मेघना ने अपना पूरा सहयोग दिया। उसकी ननद अपने माता पिता के पास हर वक्त यही फरमाइश रखती थी कि जैसा भाभी के पास लहंगा, ड्रेसिंग टेबल, सोफा और जितने भी सामान हैं, मुझे भी वैसा ही चाहिए। माँ तो माँ होती है, वो तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर जाती है, बशर्ते बेटी सब पाकर खुश रहे। मेघना की सास ने कहा, बहू तुम्हारे पास तो 2 लहंगे हैं, उसमें से एक रेनू को बहुत पसंद है। अब तुम लहंगा पहन के क्या करोगी, तो उसे दे दो। एक घड़ी को मेघना ने संकोच किया, क्योंकि अभी उसकी शादी को वक्त ही कितना हुआ था। परंतु परिवार के प्यार के आगे एक लहंगा क्या मायने रखता है, ये सोचकर मेघना ने अपने लहंगे को अपनी सास के हाथों में सौंप दिया। एक रोज बाजार में जब सभी लोग शादी की खरीदारी करने गए, उसकी ननद हर चीज में अपने लिए सबसे अच्छा ढूंढ रही थी। वहीं मेघना की नजर एक साड़ी पर पड़ी, उसे वो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके ससुर ने कहा, बहू अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम ले लो। मेघना ने बड़े आदर से कहा, पापा जी ये साड़ी मैं अपने लिए नहीं मम्मी जी के लिए देख रही हूँ, उन पर बहुत अच्छी लगेगी। यह सुन वो मुस्कुराने लगे। तभी रेनू ने कहा, भाभी शादी मेरी है, माँ की नहीं, तो आप मेरे लिए पसंद करो ना, माँ तो कुछ भी पहन लेगी, है ना माँ। माँ मुस्कुराई, परंतु वहीं मेघना को वो साड़ी इतनी पसंद आई कि उसने अपने पति को कहकर वो साड़ी अपनी सास के लिए ले ही ली। शादी के दिन सब तैयार हो रहे थे। बेटी की माँ को कहाँ फुर्सत होती है, बेचारी इधर उधर काम में लगी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। तभी मेघना अपनी सास को बोली, मम्मी जी आप थोड़ी देर के लिए इधर आएंगी। और वो उन्हें जबरदस्ती कमरे में ले गई और उन्हें वो साड़ी पहनाई, उनके बाल संवारे और बोली, अब ठीक है, अब आप जाइए और जो भी काम हो मुझे बताइए, मैं कर दूंगी। आप लड़की की माँ हैं, आपका भी तो एक अलग रुतबा है जो लोगों को दिखना चाहिए। सास मुस्कुराई और मेघना को प्यार दिया और दूसरे काम में लग गई। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई। बेटी की विदाई में माँ को दुख तो होता ही है, किंतु उस माँ को संभालने के लिए बहू ने बेटी की भूमिका निभाई। सभी सगे संबंधी यही बात बोल रहे थे कि रेनू की माँ को बहू के रूप में दूसरी बेटी मिल गई है। धीरे धीरे मेघना ने सबके हृदय में अपने लिए जगह बना ली। मेघना की सास अब पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी, क्योंकि मेघना ने बड़े अच्छे से सब कुछ संभाला था। कुछ महीनों बाद मेघना की ननद घूम फिर के पगफेरे के लिए अपने मायके आई। रेनू अपनी ससुराल की बहुत तारीफ कर रही थी। हर बात पर वो कहती, मम्मी आप तो ऐसे रहती हो, मेरी सास तो इतने अच्छे से रहती है। हर बात पर वो अपने ससुराल की तुलना और तारीफ करती थी, जो कहीं ना कहीं मेघना और उसकी सास को बुरी लग रही थी। खैर कुछ दिनों बाद वो वापस अपने ससुराल चली गई। आना जाना लगा रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। मेघना भी पूरी तरह से घर को संभाल रही थी। एक रोज रेनू अपने पति के साथ मायके आई हुई थी। उसने बड़े प्यार से अपनी ननद और नंदोई के पसंद का खाना बनाया। जब सब खाना खाने बैठे तो रेनू की माँ ने बड़े प्यार से पीली दाल का कटोरा उठाया और बोली, रेनू तुझे ये बहुत पसंद है ना, मैंने खुद तेरे लिए बनाई है, ये ले। और जल्दबाजी में थोड़ा सा दाल रेनू के साड़ी पर गिर गया। रेनू ने बहुत तेज आवाज में कहा, ये क्या कर दिया माँ, इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। आपको पता है मेरी सास ये साड़ी बनारस से लेकर आई थी, आपने तो इतनी महंगी एक भी साड़ी नहीं दी होगी मुझे। बेचारी मेघना की सास का इतना सा चेहरा हो गया था, फिर भी वो कुछ नहीं बोली और मुस्कुराते हुए कहा, रुको मैं अभी साफ कर देती हूँ। इतना बोलकर किचन की तरफ चली गई। मेघना ने जैसे तैसे बात को संभाला और बोली, कोई बात नहीं रेनू, तुरंत साफ हो जाएगी, मैं अभी आती हूँ। और वो सास को देखने चली गई। मेघना को देखते ही उसकी सास बोली, मैं ठीक हूँ बहू, तुम बाहर संभालो, मैं रसोई संभाल लूंगी। तभी मेघना ने कहा, मम्मी जी आप रेनू की बातों का बुरा मत मानिए, बेटी माँ पर अपना अधिकार समझती है तभी वो कुछ भी बोल जाती है। चलिए सबके साथ बैठते हैं। 2 दिन बाद जब रेनू जाने लगी तो माँ के कमरे में जाकर बोली, माँ मैं कम ही आया करूंगी,
मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। वो बोली, कोई बात नहीं, तुम अपना घर परिवार संभालो। मुझे भी अब बहू के रूप में एक बेटी मिल गई है जो बेटी से ज्यादा मेरा ख्याल और मेरा सम्मान करती है। यह सुन रेनू ने कहा, माँ आप बहुत बदल गई हो। माँ ने बेटी के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, पर तुमसे अच्छी मेरी बहू है जिसने मेरे दामाद और मेरे परिवार के सामने मेरी इज्जत रखी और कभी मुझसे तेज आवाज में बात नहीं की। गलती हम सास लोगों की ही है जो बहू को बेटी नहीं बना पाती और अपना सारा प्यार दुलार विदा की हुई बेटी पर ही लुटाती रहती हैं। आशा करती हूँ तुम भी अपनी सास की मुझसे ज्यादा इज्जत और प्यार करोगी। इन बातों को सुनकर दरवाजे पर खड़ी मेघना की आंखें भर आई। रेनू अपने ससुराल चली गई और मेघना को उस घर में अपने मायके जैसा प्यार मिलने लगा। ये देखकर कहीं ना कहीं रेनू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी अपने ससुराल में अपनी माँ की दी हुई सीख को निभाने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, अगर हर सास बहू को बेटी का दर्जा दे तो दुनिया में कोई ऐसी बहू नहीं जो सास को माँ का प्यार नहीं दे सकती। बस एक बार कोशिश करके तो देखे, बहू को बेटी जैसा प्यार करके तो देखे, बेटी से बढ़कर बहू प्यार करेगी। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी तरह की इंस्पिरेशनल वीडियोस देखने के लिए लाइक एवं फॉलो जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।